हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 का लास्ट पेपर जो कल मॉर्निंग को होगा फिजिक्स थर्ड का। बीएससी फाइनल ईयर का कल लास्ट पेपर है अपने 7 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद बीएससी का ये पेपर खत्म हो जाएंगे और अपना लास्ट पेपर है फिजिक्स थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस का। फिर उसके हम ने पहले इसके सेक्शन बी और सी की चर्चा पहले कर चुके हैं पहले की 2 क्लासों के अंदर। जो यदि किसी स्टूडेंट ने उन 2 क्लासों को नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया गया है तो वहां से उन क्लास को आप देख सकते हो। और मैं बता देता हूं उन क्लासों के अंदर मैंने 5 यूनिटों के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंटेड किए हैं जिनको आप के पास जो भी सामग्री है परीक्षा की तैयारी की, चाहे 1 वीक हो, चाहे नोट्स है, गाइड है, तो उनमें से आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि उनके 99% चांस है उनके आने के। तो आप ध्यान रखना। और आज हम इस क्लास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी सेक्शन ए की बात करेंगे, यानी 5 यूनिट में से आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिनको आप रीड करके जाइए। 1 वीक में से, नोट्स में से, बुक में से, किसी में से भी जो भी आपके पास सामग्री है तैयारी के लिए, तो उन्हीं प्रश्नों में से मैं आशा करता हूं 10 में से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको उनमें से मिलेंगे। तो मैं बात करता हूं पहले यूनिट से कि जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, उनको पॉइंटेड करने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में पहला सवाल है चतुर टर्मिनल से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट तथा लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है निम्न का कथन दीजिए, यानी कि केवल स्टेटमेंट देना है। पहला है क्षतिपूर्ति प्रमेय, दूसरा पारस्परिकता प्रमेय, सी है थेवेनिन प्रमेय। इन 3 प्रमेय का केवल आपको स्टेटमेंट ही पूछा जाता है तो वो आप ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से 2019 के पेपर में, इसी साल के पेपर में इनका बारे में एक प्रूफ पूछा जा गया है, लेकिन जबकि यहाँ के स्टेटमेंट के चांस बनते हैं ना कि इनके प्रूफ के, तो आप ये ध्यान रखना। फिर अपना नेक्स्ट है चौथा समझाइए। पहला किरचॉफ, कई किताबों में किरचॉफ लिखा हुआ है, का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम। दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो ये अपने यूनिट फर्स्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के तो देखो पहला प्रश्न है परिभाषित कीजिए, यानी कि परिभाषाएं देनी है। किसकी देनी है? ए चालक, बी कुचालक, सी
अर्धचालक डी अपद्रवी अर्धचालक ई फर्मी ऊर्जा स्तर और एफ पीएन संधि। इनकी आपको डेफिनेशन देनी है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। एवेलांसी प्रभाव क्या है? तो एवेलांसी प्रभाव क्या है उसके बारे में अपने को बताना है। थर्ड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। किस में लिखनी है? फर्स्ट सोलर सेल, नेक्स्ट फोटोडायोड और थर्ड प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी। फिर बात आती है फोर्थ वोल्टता गुणांक से क्या तात्पर्य है? तो ये अपने यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। यूनिट फर्स्ट के लिए चतुर टर्मिनल से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा खुला परिपथ व लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट से को परिभाषित कीजिए। फिर तीसरा निम्न का कथन कीजिए यानी कि स्टेटमेंट दीजिए। क्षतिपूर्ति प्रमेय, बी पारस्परिकता प्रमेय और सी थेवेनिन प्रमेय। फिर चौथा है समझाइए यानी अंडरस्टैंड किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम यानी किरचॉफ वाला टॉपिक है उसको अपने को याद रखना। फिर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो इसके लिए पहला है परिभाषित कीजिए चालक, कुचालक, अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक, फर्मी ऊर्जा स्तर और पीएन संधि। तो इनकी अपने को डेफिनेशन देनी है। फिर नेक्स्ट है एवेलांसी प्रभाव क्या है यानी एवेलांसी इफेक्ट क्या है, तो उसके बारे में लिखना होता है 2 या 3 लाइन के अंदर। फिर तीसरा टिप्पणी लिखिए सोलर सेल, फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड। चौथा वोल्टता गुणांक से क्या तात्पर्य है। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये मोस्ट। फिर इसी के साथ हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन है बीजेटी, एफईटी तथा जेएफईटी का पूरा नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट का परिभाषित कीजिए। पहला है अंतर क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, लोड लाइन और नेक्स्ट है बंजन क्षेत्र। तो हमें इन 5 टॉपिकों की डेफिनेशन देनी होती है। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इसी के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक तथा वोल्टता प्रवर्धन गुणांक
से आप क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट है धारा लाभ अल्फा व धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा को परिभाषित कीजिए तथा इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। फिर इसी के साथ यूनिट 4, तो ये यूनिट 3 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। तो पहला है बैंड चौड़ाई से क्या तात्पर्य है। दूसरा संक्रियात्मक प्रवर्धक को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यूनिट बफर के रूप में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का परिपथ बनाइए। चौथा है ऑपरेशन एम्पलीफायर पर योजक के रूप में टिप्पणी लिखिए। तो ये अपने यूनिट 4 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यूनिट 3 के बीजेटी, एफईटी और जेएफईटी का पूरा नाम है लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है परिभाषित कीजिए अंतः क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, लोड लाइन और भंजन क्षेत्र। फिर है तीसरा प्रश्न धारा प्रवर्धन गुणांक और वोल्टता प्रवर्धन गुणांक से आप क्या समझते हैं, यानी इनके बारे में इनकी डेफिनेशन देनी है और इनके फॉर्मूले लिखने हैं। फिर चौथा है धारा लाभ अल्फा, धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा को परिभाषित कीजिए और इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। जो अपने नॉर्मली अल्फा और बीटा के मध्य संबंध है, दो सूत्र है, दोनों को परिभाषित करना है। फिर यूनिट 4 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बैंड चौड़ाई से क्या तात्पर्य है। दूसरा संक्रियात्मक प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। थर्ड यूनिट बफर के रूप में ऑपरेशन एम्पलीफायर का परिपथ बनाइए। और चौथा ऑपरेशन एम्पलीफायर पर योजक के रूप में टिप्पणी लिखे, यानी यहाँ पर भी सर्किट बनाना है और एक फॉर्मूला इसका लिखना होता है। तो ये यूनिट 3 और 4 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 बार्क हाउस कसौटी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है बैंड चौड़ाई में वृद्धि को परिभाषित कीजिए। थर्ड है पुनर्निवेशी यानी फीडबैक प्रवर्धक क्या है। और नेक्स्ट है ऋणात्मक पुनर्निवेशी
प्रवर्धक के लाभ लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके यूनिट 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बार्क हाउस कसौटी लिखिए। ये देखो मैंने यूनिट 5 के अंदर बार्क हाउस की कसौटी पर टिप्पणियां समझाने का प्रश्न भी दिया है, तो वहां पे आपको उसका पूरा समझाना और मैथमेटिकल डिस्कशन और करना है, लेकिन यहाँ पे केवल कसौटी लिखनी है, ओनली फॉर आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है इसको। फिर दूसरा, बैंड चौड़ाई में वृद्धि को परिभाषित कीजिए। थर्ड है पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या है, और चौथा है ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक के लाभ है लिखिए। तो ये अपने यूनिट 5 के यानी इसी प्रकार यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 के आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये पूर्ण होते हैं। इन टॉपिकों को आप जरूर देखिए। आपके पास जो भी परीक्षा से रिलेटेड सामग्री है, 1 वीक हो, नोट्स हो, गाइड हो, उनमें आप एक बार जरूर देखें। और यही बात हमने सेक्शन बी और सी के 5 यूनिटों की क्लास भी मैंने पहले की 2 क्लासों में ली है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं ले पाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया गया है, वहां से आप उन क्लासों को ले सकते हैं। और मैं कहता हूं उन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइए, तो गारंटी देता हूं 99% आने के चांस है। और अपनी तैयारी जारी रखें, इसी के साथ पढ़ते रहें। कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।